Yeah. So good. You're all welcome to this program called Time Management, Special Perspective of Channel of Distribution. तो आज हम लोग ये बातचीत कर रहे हैं उन सेल्स मैनेजर्स के लिए जो खास करके चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के हैं और how exactly in channel of distribution the challenge of time is taken care of is what we are going to talk. अब सबसे बड़ा मसला ये है दोस्तों कि चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हो या कोई भी फॉर्म ऑफ सेलिंग हो, अगर प्रोफेशनल बनना है, अगर हमें जिंदगी में सक्सेसफुल बनना है, तो इसमें कोई शक की बात नहीं है कि काम आगे पीछे सीख लेंगे, लेकिन समय को मैनेज करना पहले दिन से ही आना चाहिए, क्योंकि समय एक 24 घंटा है और हर एक व्यक्ति के लिए सिर्फ 24 घंटा समय है। तो इस 24 घंटे का सदुपयोग हम करना सीख लेंगे तो बाय डिफॉल्ट हमारी लाइफ तरक्की पे जाएगी। और मुझे मालूम है कि सेल्स में हम सबसे पहले फैमिली को इग्नोर करना चालू करते हैं, फिर सोसाइटी को इग्नोर करना चालू करते हैं, फिर बच्चों को इग्नोर करना चालू करते हैं। तो हम हमेशा इसी घेर-घुर में फंसे रहते घेर-घुर में लगे रहते हैं कि काम करके ही फुर्सत नहीं मिल रही। तो फैमिली को कब देखो, बच्चों को कब देखो, सोसाइटी को कब देखो, खुद को कब देखो, क्योंकि खुद का नंबर तो कभी आता ही नहीं। कुछ समय मिलता है तो हम फैमिली को दे देते हैं, लेकिन खुद का समय कभी आता ही नहीं, राइट? तो अगर आपको भी ये तकलीफ लग रही है, आपको भी ऐसा लग रहा है कि जो मैंने अभी अभी बताया या आपको भी अप्लाई होता है, तो चैट बॉक्स में लिखिए यस, या नहीं होता है तो लिखिए नो। यस, चैट बॉक्स में प्लीज गो टू द चैट बॉक्स एंड राइट यस और नो। यानी मेरा सवाल ये है कि क्या आपको भी समय की कमी पड़ती है? क्या आप भी अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, खुद के लिए इनफ समय नहीं निकाल पाते हैं? इतनी मेहनत करने के बावजूद भी हम वो नहीं कर पाते जो हमें करना चाहिए। ओके, उमेश, अतुल मिश्रा, जयवंत, डेनियल, ओके, वेरी गुड। यानी कि समस्या तो है और ये समस्या बड़ा जटिल है, कोई सिंपल समस्या नहीं है। और डेफिनेटली इस समस्या का समाधान हम समय को क्रिएट करके नहीं कर सकते, यू नो। अगर ऐसी कोई तरीका होता है जिससे कि हम समय को क्रिएट कर पाते, तो आई एम श्योर हम सब लोग समय को क्रिएट करके समाधान निकालने की कोशिश करते हैं। लेकिन समय को क्रिएट नहीं किया जा सकता, कम से कम अभी तक तो कोई नहीं कर पाया है। तो अगर समय क्रिएट नहीं हो सकता तो फिर समय मैनेज करना पड़ेगा, राइट? क्योंकि दूसरा पर्याय क्या है? वी हैव टू लर्न टाइम मैनेजमेंट। तो जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, मेक योर टीम वर्क स्मार्टर नॉट हार्डर। चलिए टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। टाइम मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ डायरेक्टिंग हाउ मच टाइम इज स्पेंट ऑन सर्टेन एक्टिविटीज। हमारी चर्चा कहाँ से चालू हो रही है? हमारी चर्चा इस बात से चालू हो रही है कि वो कौन सा काम है जो आप खुद करना चाहते हैं, वो कौन सा काम है जो आप किसी और से करवाना चाहते हैं, और वो कौन सा काम है जो आप करना ही नहीं चाहते, राइट? तीनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको टाइम मैनेजमेंट की दुनिया में घुसना है। तो तीन चीजें इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट, वो कौन सा काम है जो आप खुद करोगे और कोई नहीं कर सकता आपके लिए। जैसे कि काउंटर से काउंटर विजिट करना, या आपको खुद करना है। डिस्ट्रीब्यूटर के विजिट करना, या आपको खुद करना है। डिस्ट्रीब्यूटर के गोडाउन में जाकर स्टॉक गिनना, ये खुद करना है। इसी तरीके से कुछ काम है जो आपको करवा के लेना है। जैसे मैंने पिछले क्लास में आपको बताया कि हर एक रिटेलर की के यहाँ जो बुतरू काम करता है, अगर उससे आपकी जान पहचान है तो आप कुछ काम बुतरू से करवा के ले सकते हो। यानी बुतरू को हम बता के रखेंगे, भैया मैं जब अगले रूट में आऊँगा तो मुझे बताना कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा मूव कर रहा है, कौन सा नहीं मूव कर रहा है, वगैरह वगैरह। और इसी तरीके से कुछ काम है जो हमें डिसाइड करना है कि अब मैं करना ही नहीं चाहता,
मिसाल के तौर पे पॉलिटिक्स करना, मिसाल के तौर पे एक दूसरे की निंदा करना, ट्रेनिंग में अटेंड नहीं करना, कुछ चीजें हैं जो, जिसको मैं बोलता हूँ बुरी आदतें, तो जितनी बुरी आदतें में हम अपना समय वेस्ट करेंगे तो वो करना नहीं है। तो आर यू वेरी क्लियर अबाउट थ्री एक्शन पॉइंट दैट आई सेड? अगर आप क्लियर है तो लिखिए 3 ऑन द चैट बॉक्स, प्लीज राइट 3। और बता कैसी तबीयत है तेरी? 3 से मेरा संदर्भ क्या है? वो काम जो मैं खुद करना चाहता हूँ, वो काम जो मैं किसी और से करवाना चाहता हूँ, और वो काम जो मैं करना ही नहीं चाहता, राइट? वो जो मैं करना ही नहीं चाहता। ऑलराइट, सो आप लोग ऑल ऑफ यू आर वेरी क्लियर अबाउट दिस 3। योगेंद्र का 3 आ गया, जयवंत का 3 आ गया, पवन चौरसिया का 3 आ गया। वेरी गुड। पवन चौरसिया, आपके हिसाब से ये 3 क्या है? जरा लिखिए चैट बॉक्स में, ये 3 क्या है? सर जो काम नहीं करना चाहता। वो तो 1 हो गया, जी और क्या 3 बोला ना हमने? जी एक जी है जो काम मैं नहीं करूंगा, दूसरा जी। दूसरा जो मैं स्वयं करूंगा। स्वयं करूंगा। वेरी गुड। तीसरा? जी। तीसरा काम जो मैं दूसरों से करवाऊंगा। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो सबसे पहले आज की क्लास चालू करने के पहले मैं अगर आप लोग से पूछूं कि क्या आपकी ये तीनों चीजों में क्लैरिटी है? अगर मैं आपको पूछूं कि इन तीनों चीजों को लेके क्लैरिटी है क्या, तो है क्या क्लैरिटी? यस, नो? जयवंत, डेनियल, कैन आई टॉक टू यू? जयवंत, मिस्टर जयवंत डेनियल, Jayant? Yes, yes, yes. Yeah. So are you very clear about these 3 things? What you will Yes, not yes. do, what you will do, and what you will get it done? सही है सर। तो बताइए जरा, कौन से काम हैं जो आप करते हैं लेकिन नहीं करना चाहिए? सर काफी सारी चीजें होती है सर बीच में। बताओ ना, अलग अलग 2-3 चीज बताओ, मतलब कॉन्फिडेंशियल थोड़ी पूछ रहा हूँ यार, काम की बात पूछ रहा हूँ। ऐसा ये कौन? सर थोड़ा टाइम मैनेजमेंट हो सब चीजों का, मतलब काम तो पूरा करना ही पड़ता है सर, और काम करना अपन चाहते भी है, पर कुछ चीजें मैनेज करना पड़ती है, डिस्ट्रीब्यूटर विजिट देनी पड़ती है। हाँ, नहीं तो नहीं, इस वो जनरल बातें मत करो। अभी हमने क्या डिस्कस किया कि 3 चीजें हैं, कुछ काम जो मैं कर रहा हूँ लेकिन नहीं करूंगा, कुछ काम जो मैं कर रहा हूँ और करूंगा, और कुछ काम जो मैं किसी से करवा के लूंगा। बराबर है? हम्म। तो अभी आप कहाँ, भोपाल में है ना जयवंत? यस सर, यस सर, मैं अभी यहाँ पे हूँ खरगोन में। राइट। तो अभी आपकी दिनचर्या में ऐसा कौन सा काम है जो आपको लगता है कि करने की जरूरत नहीं है? यानी फिजूल टाइम का कौन सा काम आप करते हैं जो आपको लगता है इसको बंद करो यार, फालतू है? सब फिजूल टाइम तो मेरे लिए कुछ भी नहीं सर अभी। अभी कुछ भी नहीं है? ओके। हाँ, और कौन सा काम है जो आपको लगता है किसी और से करवा लेंगे? किसी और से करवाना तो जो काम अपना अपना करना, जो कुछ चीजें ऐसी होती है जैसे कि थोड़ा पार्टी भी इन्वॉल्वमेंट ले पूरी तरह से, तो अपन उससे करवा सकते हैं इन सब चीजों को, देख रेख करना सब चीजों की। ओके जयवन, थैंक यू वेरी मच। तो देखो दोस्तों, ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप जयवन जब बोल रहे हैं ना कि ऐसा कोई भी काम नहीं है जो मैं फिजूल करता हूँ, तो एक दिन थोड़ा बैठ के सोचिए। आपको अवश्य कुछ काम निकलेगा जो फिजूल है, जिसको करना बंद कर दो तो कोई दिक्कत नहीं। बहरहाल, आज के ट्रेनिंग के संदर्भ में मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा कि ऐसी 3 लिस्ट बनाइए। 3 अलग अलग कागज लीजिए और उसमें लिस्ट बनाइए कि ऐसा कौन सा काम है जो आपको करना ही है, ऐसा कौन सा काम है जो कल से बंद, और वो कौन से काम है जो किसी और से करवा के लेना। वेरी गुड। एक बार ये 3 लिस्ट बन जाती है तो हमको एक डायलॉग क्रिएट करना अपना। डायलॉग का फुल फॉर्म होता है डे इन लाइफ ऑफ। और देखिए यहाँ लिखा है डे इन लाइफ ऑफ ए सीओडी सेल्स ऑफिसर। अब देखिए, डायलॉग हम इसलिए बनाते हैं क्योंकि डायलॉग में एक निर्धारित टाइम ब्लॉक्स में क्या करना है मुझे वो लिख दिया है। जैसे 8 से 9 प्लानिंग में जाएगा, जो मैं घर में बैठे बैठे कर लूँगा। 10 से 11 ऑफिस रिपोर्टिंग होगी।
11 से 12 डिस्ट्रीब्यूटर के यहाँ रहूँगा, 12 से 4 काउंटर टू काउंटर करूँगा, 4 से 6 मार्केटिंग करूँगा, 6 से 8 मार्केट सेंसिंग करूँगा। ऐसा मेरा प्रस्ताव है। जरूरी नहीं कि आपका भी ऐसा ही हो, बट सबसे पहले मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या आप लोग का डायलो फाइनल है? क्या आप लोग ने अपनी अपनी डायलो डिसाइड कर ली है या नहीं की है? क्योंकि दोस्त, जब तक आप अपना डायलॉग को फाइनलाइज नहीं करोगे तब तक आप टाइम मैनेजमेंट के स्टूडेंट नहीं बन सकते। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू फाइनलाइज योर डायलॉग। सो अभी आप लोग जितने लोग हैं, चलो कागज में लिखा कि नहीं वो बात की बात है, बट क्या आपकी दिनचर्या एक डायलॉग के हिसाब से चलती है? यस और नो? प्लीज राइट ऑन द चैट बॉक्स यस और नो। ओके, अतुल मिश्रा जी का कहना है कि चलती है। उमेश जी का कहना नहीं चलती है। ओके, ऑलराइट, ओके। तो दो ही लोगों का जवाब आया। गैलेक्सी सेज नो, जयवन सेज नो, योगेंद्र नो, कृष्ण कुमार नो, प्रवीण रेड्डी नो। ओके, सारे लोग नो बोल रहे हैं। यस सिर्फ एक ही बंदा बोल रहा है, अतुल मिश्रा। ओके, ओके, ठीक है। तो आप अपनी दिनचर्या को कैसे प्लान करते हैं मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, बट मैं अगर आपकी जगह होता और मैं एक चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में सेल्स ऑफिसर होता तो मैं अपनी दिनचर्या की प्लानिंग ऐसे करता जो आपको स्क्रीन पे दिख रही है। मैं 8 से 9 की टाइम डे प्लानिंग के लिए रखता। 10 बजे तो मुझे ऑफिस आना है, अपना चेहरा दिखाना है। अगर मैं हेडक्वार्टर में हूँ, अगर मैं ट्रैवलिंग में हूँ तो 10 से 11 मैं ट्रैवल करते हुए मार्केट पहुँचूँगा। 11 से 12 डिस्ट्रीब्यूटर के पास रहूँगा। उसका कारण है कि 11 से 12 क्यों और शाम को 5 से 6 क्यों नहीं? क्योंकि शाम को डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाइएगा तो 2 घंटे लगेंगे आपके, और सुबह सुबह चले जाइएगा तो आधा घंटा में फ्री हो जाएगी। तो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटर्स आते हैं 11:30-12 बजे। मैं 11 बजे डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाता हूँ, आधा घंटा अकेले में काम करता हूँ, वो सारे काम करता हूँ जो डिस्ट्रीब्यूटर नॉर्मली नहीं करने देगा, और आधा घंटा डिस्ट्रीब्यूटर के आने के बाद रहता हूँ और फिर 12 बजे निकल जाता हूँ। 12 से 4 घंटे का सॉलिड काउंटर वर्किंग है, जो कि आपका MNOC है। 40 काउंटर 60 काउंटर जो भी है वो उस दौरान करना है। 4 से 6 मार्केटिंग के लिए है और 6 से 8 मार्केट सेंसिंग के लिए है। आप में से जो लोग थोड़े से कमजोर हैं और 8 बजे तक काम नहीं कर पाते हैं तो वो मार्केट सेंसिंग नहीं कर पाएंगे। ठीक है। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से समझना चाहता हूँ कि यहाँ लिखी हुई जितनी बातें हैं आपको समझ गए कि इनमें से कुछ पूछना चाहते हो? चैट बॉक्स में लिखिए। अगर सारी चीजें समझ गई हैं तो यस लिखिए। जो चीज नहीं समझी है, जो पूछना चाहते हो वो लिखिए चैट बॉक्स में। थोड़ी सी टीम सुस्त है, पता नहीं क्यों। तिल गुड़ बहुत ज्यादा तिल खा लिया। ओके, I'm not getting any response. There's no response on the chat box. Let's see a response on the chat box, please. Okay. चैट बॉक्स में मुझे कुछ नहीं नजर आ रहा है। मुझे लग रहा है सब लोग सो रहे हैं। दोस्तों, मुझे चैट बॉक्स पे यस या नो चाहिए कि आप लोग अपनी डायलॉग, ये जो मैंने आपको स्क्रीन पे दिखाई, ये सारी बातें आपको समझ रही है कि इनमें से कुछ चीज नहीं समझ रहा जो पूछना चाहते हो आप? उमेश का यस आ गया, बाकी लोगों का यस नो कुछ भी नहीं आ रहा है। आई एम वेटिंग फॉर रिस्पॉन्स फ्रॉम अदर्स। यस, ओके। सो कृष्ण कुमार कुशवाहा, आप अपना साउंड ऑन अनम्यूट कीजिए। कृष्ण कुमार कुशवाहा। यस सर। ये जो 6 से 8 मार्केट सेंसिंग मैंने लिखा है, इसका क्या तात्पर्य है? मार्केट सेंसिंग का मतलब? सर मार्केट सेंसिंग का मतलब ये है कि सर जैसे अपन ट्रेवलिंग वगैरह करते हैं सर तो उसमें टाइम लग जाता होता है सर इसका। मैं यही समझ रहा हूँ सर। तो जैसे अपन जैसे मार्केट 12 से 4 मार्केट कर दिए, ठीक है, फिर इसके बाद में जो भी ऑर्डर वगैरह है तो यदि डिस्ट्रीब्यूटर
के ऑफिस में जाकर के वहाँ पे ऑर्डर वगैरह लिखवाना है, और पिछले ऑर्डर की क्या डिस्पैचिंग हुई, और जैसे कुछ ऑर्डर नहीं गए हैं सर, तो उनका भी पूछना है रीजन की क्यों नहीं गए हैं ऑर्डर उनका मार्केट में। नहीं भैया, ये मार्केट सेंसिंग नहीं होता, इसलिए तो मैं पूछ रहा हूँ तुमसे। और 6 से 8 वाला सर मार्केट सेंसिंग सर, ऐसे अपन जैसे इंटीरियल में गए हैं सर, तो जैसे कुछ बाहर के छोटे टाउन में गए हैं तो सर ट्रेवलिंग वगैरह इसमें टाइम लग जाता है सर। नहीं नहीं नहीं, योगेंद्र देवकर, मार्केट सेंसिंग का मतलब क्या होता है? सर मार्केट सेंसिंग का मतलब होता है सर कि मार्केट में अभी क्या चल रहा है, कॉम्प्यूटर ब्रांड्स कितने, कौन से काउंटर पे क्या मूवमेंट कैसा है, अपने काउंटर जो प्रीमियम है जो वन साइड अपने माल लेते हैं, उधर कुछ कौन सा आइटम अपने चल रहा है, कौन सा नहीं चल रहा है, बराबर, एकदम तो फर्स्ट। एनालिसिस करना सर। बहुत अच्छा जवाब दिया योगेंद्र, थैंक यू वेरी मच। तो बिल्कुल सही बोल रहे हैं योगेंद्र कि हमें 6 से 8 2 घंटे का समय हमने दिया। मार्केट सेंसिंग मतलब मार्केट में क्या चल रहा है उसका सेंस निकालना, कंपटीटर क्या कर रहा है, क्या स्टॉक आया, क्या नहीं उतरा, मार्केट क्या प्रॉब्लम है, किसकी कहाँ होर्डिंग लग रही, किसका कहाँ बैनर लग रहा, कहाँ पे फ्री सैम्पलिंग हो रही है, ये सारी चीजें भी तो पता करने के लिए मार्केट में घूमना पड़ता है ना। सो ये मार्केट सेंसिंग है। अभी मैं एक एक करके पूछना चाह रहा हूँ, जैसे सुबह का 1 घंटा हमने डिस्ट्रीब्यूटर के लिए दिया है, तो मैं आप में से सर किसी के एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, जी क्योंकि ये दिन में क्या होता है कि कुछ काउंटर्स बंद हो जाते हैं, तो इसीलिए डिस्ट्रीब्यूटर का टाइम जो है वो हमने इवनिंग में रखा है, क्योंकि फर्स्ट इम्पोर्टेंट ये होता है कि अगर कोई काउंटर्स बंद हो जाते हैं जो आफ्टरनून में, उनको रीच होना चाहिए, तो डिस्ट्रीब्यूटर विजिट यूजुअली 4 के बाद रखी हुई है। बट अभी हम लोग करंटली कर रहे हैं मार्केट वर्किंग कितने बजे चालू करते हैं ये लोग? 10 बजे, 10 to 10:30 के बीच में। बट उस समय तो रिटेलर्स बात नहीं करते हैं ज्यादा, क्योंकि रिटेलर्स तो खुलते हैं ना तभी। हाँ सर, किराना शॉप्स यूजुअली थोड़ा सा जल्दी खुलती है अदर दूसरी दुकानों के एग्रीड, बट मुकाबले। उस समय वो अपनी पूजा पाठ में लगे रहते हैं, तो समय देते हैं क्या आप लोग? सर ऐसी कंप्लेन तो किसी ने की नहीं है कि नहीं देते हैं। मैं सबसे पूछना चाह रहा हूँ कि क्योंकि मेरा ऐसा अनुमान है कि 10 साढ़े 10 बजे अगर वो मार्केट हिट करते हैं तो 10:30 से 11:30 बजे तक कोई बातचीत नहीं करता होगा उनसे। पूछिए लोगों से क्या करते हैं कि नहीं करते। हम्म। हेलो सर। हाँ बोलिए। सर एक्चुअली सर 10:30 बजे तो मार्केट शुरू होता है, किनारे किराना दुकान है जो 9 बजे खुलते हैं सर। जो मार्केट लाइन है मेन वो 10 बजे खुलती है। यानी आप होलसेल मार्केट की बात कर रहे हैं? हाँ हाँ ठीक है, होलसेल मार्केट। लेकिन बीट वाइज जो वर्किंग होती है हम्म, वो आपको रिस्पॉन्स मिल जाता है ना प्रॉपर? मिलता है जैसे कि कोई इन्हें का दुकान को मालूम है सर कौन सी दुकान जल्दी खुलती है, वो दुकान में पहले जाने का, जो नहीं खुलती है वो दुकान में बाद में जाने का। नहीं, बट मेरा कहना है कि जो खुल भी जाती है वो अपने पूजा पाठ को छोड़ के आपसे बात करते हैं क्या? नहीं नहीं पूजा नहीं सर, जो नहीं क्या फ्री में है वो जैसा कोई 10 बजे का मुझे वो 9 बजे खुलता है तो उसका फ्री में रहेगा सर 10 बजे। ओके जो जो 10 बजे खुलती है उसको 11 बजे जाना पड़ेगा। ठीक है। सो उमेश, ये डिस्कशन इंटरनली आपको पहले करना पड़ेगा। जी नॉर्मली हम ये एडवाइस करते हैं क्योंकि शाम के समय क्या एक बार दिन चालू हो गया तो सब लोग अपने अपने गुंदाड़े में लग जाते हैं, तो शाम को डिस्ट्रीब्यूटर फ्री मिलेगा नहीं मिलेगा, तुमको समय देगा नहीं देगा। और शाम के समय क्या होता है, 15 मिनट की बातचीत के लिए डिस्ट्रीब्यूटर 1 घंटा घुमाता। हाँ सर, और लेकिन यूजुअली सर मॉर्निंग में डिस्ट्रीब्यूटर ज्यादा बिजी होता है, क्योंकि उसकी डिस्पैचेस होती है उस दिन की, पहले दिन की, प्लस बैंकिंग का भी इश्यू होता है, वो बैंक में चेक जमा करने हैं, ये करने हैं, तो वो फ्री 12:30 12 12:30 के बाद होता है। और इवनिंग में थोड़ा सा फ्री होता है वो, 4-5 बजे के बाद वो थोड़ा सा फ्री होता है। राइट, तो बेसिकली क्या है कि डिस्ट्रीब्यूटर के शॉप पे जाके जो चीजें करनी है उनमें से डिस्ट्रीब्यूटर से बात करना इज ओनली 1 आउट ऑफ द 10 थिंग्स। बेसिकली पैसे की बातचीत के लिए डिस्ट्रीब्यूटर को मिलना है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर का स्टॉक, ट्रेंड, कंपटीटर क्या कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूटर के पास अगर हमारे कंपटीटिव प्रोडक्ट है तो वो कितना बिक रही है, ये सारी चीजें तो डिस्ट्रीब्यूटर से बिना मिले हुए ही होगा। इनफैक्ट डिस्ट्रीब्यूटर से मिल के होगा ही नहीं, क्योंकि वो कभी सच बताएगा नहीं हमको।
जी सर, वो हम सेट कर लेंगे, मतलब डिस्ट्रीब्यूटर टू डिस्ट्रीब्यूटर भी कुछ चीजें डिपेंड हाँ करती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी ऑलराइट गुड, सो लेट्स मूव अहेड। तो हमें ये समझना है दोस्त कि डायलो मतलब 30 दिन में 20 दिन चलना चाहिए। जैसा उमेश सर ने बोला कि कुछ कुछ डिस्ट्रीब्यूटर खास होते हैं जिनको शाम को ही मिलना पड़ेगा, ठीक है, उनको शाम को मिल लेंगे कि, बट जनरली हमें ये समझना है कि डिस्ट्रीब्यूटर के दुकान पे जब हम 1 घंटा बिताते हैं तो उस 1 घंटा में आपकी क्या अपेक्षा रहती है कि क्या करना है। मैंने चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन देखा है, बहुत बार हम डिस्ट्रीब्यूटर को सिर्फ मुंह दिखाने जाते हैं। मैं जब उनको बोलता हूँ भाई तुम्हारी अपेक्षा क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है इस कॉल से, तो बहुत क्लियर नहीं रहते लोग। आइए आप में से भी किसी को पूछता हूँ, शिव कुमार जी हैं, चलो अतुल मिश्रा से पूछता हूँ। अतुल मिश्रा, जी सर। आप जब डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाते हो तो जी आपका मकसद क्या रहता है, ऑब्जेक्टिव सर, क्या? मेरा मकसद ये रहता है सर कि पहले अपन स्टॉक चेक करते हैं सर। राइट इसके बाद दूसरा सर ये रहता है कि जैसे अपन जो कल का ऑर्डर था, मतलब जो हमने ऑर्डर उनको दिया है, वो ऑर्डर गया कि नहीं गया, अपन पहले वो चेक करते हैं। राइट वो चेक करने के बाद अगर गया है तो ठीक है, नहीं गया तो क्यों नहीं गया, उसका अपन कारण पूछते हैं, क्या कैसे हुआ। राइट। फिर इसके और बाद सर हो गया, बस यही करते हैं। इसके बाद वहां से सर निकल जाते हैं। ये तो उस डिस्ट्रीब्यूटर के यहाँ और भी तो अलग अलग ब्रांड की सॉस बिकती होगी, उसके सेल्स के बारे में नहीं पूछते हैं? नहीं सर, जो मेरा डिस्ट्रीब्यूटर है उसके पास एक ही अपना बस है, जिंग बस का है सर। अच्छा, तो उससे ये एनालाइज नहीं करते कि भैया तुम्हारे अलग अलग रूट में रूट नंबर 1 पे तुम्हारा माल ज्यादा बिक रहा है, रूट 2 में कम बिक रहा है, तो रूट 2 में ज्यादा बेचने के लिए क्या करना चाहिए, ऐसे डिस्कशन नहीं होते? सर होता है डिस्कशन की, मतलब ऐसे कुछ होता है कि डिस्ट्रीब्यूटर होता है उनका कुछ मतलब पर्सनल कुछ काउंटर होते हैं, तो अपन इसके बारे में बात करते हैं कि आपका जो पर्सनल काउंटर है, अगर वो क्या कारण है कि वो हमारे कहने पे नहीं रख रहा है, तो आप बात करो तो रख सकता है शायद। अपन इस बारे में भी चर्चा करते हैं सर। राइट, सो उमेश, देयर इज अ नीड टू क्रिएट अ टेम्पलेट। जैसे डिस्ट्रीब्यूटर को मिलते हैं ना, तो नॉर्मली एक डिस्ट्रीब्यूटर मीटिंग फाइल रहती है, वो जी एक पेज पे पूरे कटघरे बने रहते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटर जी से क्या क्या बातचीत करना है। ओके अब हमेशा पॉसिबल नहीं होता, लेकिन कटघरे बने रहते हैं तो नॉर्मली लड़के कोशिश करके वो चीजें पूछ लेते हैं, जी है ना। तो जैसे कि नॉन परफॉर्मिंग रूट्स, जैसे हमारा रूट का एक पोटेंशियल है, हमें हमारे सेल्समैन को पता है कि 2 नंबर रूट में 40 पेटी माल बिकना चाहिए, लेकिन मान लो 20 पेटी बिका, तो नॉन जी परफॉर्मिंग रूट हो गया। तो नॉन परफॉर्मिंग रूट के बारे में बात करेंगे, भैया क्यों कम हुआ, कौन से रिटेलर के कारण कम हो रहा है। क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर से निकलने के बाद जब वो मार्केट जाएंगे तो वो इनपुट्स इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि अगर राइट किसी जिस रूट में वो जाएंगे उस रूट में मान लो 3-4 काउंटर का डी ग्रोथ है, जी तो मार्केट निकलने पहले उनको पता रहता है क्या कि डी ग्रोथ है? अगर नहीं नहीं पता रहता तो वो तो फिर सांड की तरह जा रहे हैं ना, माल होना क्या, माल होना क्या, माल होना क्या। बट हम्म। अगर जब वो मार्केट उतरते, अगर उनको पता होगा, जो कि डिस्ट्रीब्यूटर बताएगा उनको कि इस रूट पे ये 4 काउंटर का ग्रोथ नेगेटिव है, तो ये लोग थोड़ा ज्यादा समय बिताएंगे उन 4 काउंटर पे, पूछेंगे, समझेंगे। जी राइट, सो देयर इज अ राइट नीड टू क्रिएट अ टेम्पलेट फॉर डिस्ट्रीब्यूटर मीटिंग्स। हाँ, वो भले बना के एक बार मुझे दिखा दो, तो मुझे भी कुछ ऐड डिलीट करना तो मैं कर दूंगा। जी Okay, very good. So let's move ahead, friends. Powerful tips for your team's effective management. क्या करना है? ये मैंने एक बार पहले भी आप लोग को बताया, सेट स्मार्ट गोल्स। राइट, आप जब रूट पे निकलते हैं, देखिए एक होता है सांड का काम। जैसे सांड होता है ना, बुल, तो उसको बोलते हैं ये रूट पे निकल, तो बुल की तरह टका टक करके 50 60 70 काउंटर करके निकल ले। उसको पूछो क्या कर रहे, बोला नहीं मालूम मेरे को, 70 काउंटर करना है, मैं निपटाता हूँ। एक दूसरा होता है टाइगर। टाइगर 70 काउंटर भी करता है, लेकिन 70 काउंटर करने के पहले उसका दिमाग में क्लैरिटी रहता है कि मैं आज के कॉल से क्या हासिल करने वाला हूँ। तो ये जो स्मार्ट गोल सेटिंग होता है ना, ये आपको बहुत इफेक्टिव बना देगा दोस्त। देखो, आज भी आप 4 5 6 घंटे तो काउंटर काउंटर कर रहे हो,
अब उस 6 घंटे को इफेक्टिव बनाना है ताकि आपका 6 घंटा रहना एक रिजल्ट लाके दे, राइट? तो अभी जैसे मैं अगर योगेंद्र आपसे पूछूं कि कल आपने कौन सा रूट किया था? कल उल्का नगरी रूट किया था सर मैंने। उठखाना? उल्का नगरी, क्या? उल्का नगरी रूट किया था, उल्का नगरी उल्का नगरी सिटी का। हाँ, उल्का नगरी। अभी कल जो आपने उल्का नगरी रूट किया था, तो रूट करने के पहले आपका स्मार्ट गोल क्या था? सर ज्यादा से ज्यादा सेकेंडरी आप पे निकल आए। ये देखो, ज्यादा से ज्यादा, ये बिल्कुल स्मार्ट स्टेटमेंट नहीं है, हाँ। राइट? अभी एक Yes. मोटे आदमी को बोला, उसके मोटे आदमी के ट्रेनर ने बोला कि तू दुबला नहीं होता तो अगले 1 हफ्ते में तेरी क्या टारगेट है? तो मोटे आदमी ने बोला मैं ज्यादा से ज्यादा दुबला होता हूँ। तो उसके ट्रेनर ने बोला तू दुबला हो ही नहीं सकता। अरे भाई, कुत्ते को कहाँ दौड़ा दिया? समझ रहे क्या योगेंद्र? ये ज्यादा से ज्यादा हाँ। सेकेंडरी करूंगा, ये बहुत ही अनप्रोफेशनल स्टेटमेंट है। हाँ। तो जब आप अपने रूट पे निकलते हो दोस्त, तो आपका एक स्मार्ट गोल होना चाहिए, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक, टाइम बाउंड। वो कैसे होगा? जब आप सुबह अपने रूट पे निकलोगे, आपको मालूम है ये रूट पे 60 काउंटर है, आपको मालूम है ये 60 काउंटर से 40 पेटी का ऑर्डर आने वाला है, और आप बोले कि चलो 40 पेटी का ऑर्डर तो आता ही है, पिछले 6 महीने से अलार्म है, लेकिन आज मेरा टारगेट है कि यहाँ से 50 पेटी का ऑर्डर निकालना। अब ये जो एक्स्ट्रा 10 पेटी है, ये कौन से काउंटर में फोकस करके निकालूंगा, ये भी आपके प्लानिंग में आ जाता है। योगेंद्र, अगर हम हर रोज रूट मार्केट में निकलने के पहले अगर इस तरह के स्मार्ट गोल बनाए, तो आपको लगता है कि इससे फायदा होगा? सर कभी कभी क्या होता है, अपन प्रैक्टिकली सोच लेते हैं कि यहाँ से निकलना है, लेकिन मार्केट में अपने मालूम नहीं रहता है कि क्या सिचुएशन चल रही है, कि कहाँ से माल मूव हुआ है, नहीं हुआ है। अभी अभी आज के पीरियड में सर क्या हो रहा है कि मार्केट तो बहुत स्लो चल रहा है। बहुत से काउंटर पे जो है ना, तो पुराना माल मूव नहीं हो रहा है, वैसे वैसे पड़ा हुआ है। अरे भाई, तो वो टाइम दिक्कत आती है सर। देखो क्या है, नील आर्मस्ट्रॉन्ग हाँ। जब चांद पे कदम रखा तो उसको मालूम था कि रखेंगे, नहीं बट उसने नहीं सर। स्टेटमेंट क्या किया, मैं चांद पे चलूंगा। हाँ बराबर है? तो बराबर। गोल बनाने के बाद अगर तुम फेल हो जाते हो तो कोई तुम्हारा गला थोड़ी काटेगा। नहीं सर। लेकिन क्या, अपन इंसान है, अपन 25 दिन गोल बना के निकलेंगे, 25 के 25 दिन फेल होंगे तो अपने को ही बुरा लगेगा। बराबर। और ये जो गोल बनाने की बात कर रहा हूँ, ये तो खुद से बात करना है ना, तुमको थोड़ी उमेश सर को फोन करके बताना है कि आज मैं 10 पेटी ज्यादा बेचूंगा। ऐसा बताया तो उमेश सर तो तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे। उमेश सर को बताने की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, तुमको खुद को बताने की बात कर रहा हूँ कि बाबा आज मैं रूट पे निकलने से पहले अपनी स्मार्ट गोल सेट करूंगा और खुद की नजरों में ऊंचा होऊंगा। ये तो संभव है ना योगेंद्र? जी हाँ सर। क्योंकि ऐसा करोगे तो समय की सदुपयोग होगी, जो कि समय दुरुपयोग है। ऑलराइट, ओके, Yeah. नाउ लेट्स मूव टू प्रायोरिटाइज गोल्स वाइजली। हम बात क्या कर रहे हैं? टाइम मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं। और देखिए, टाइम मैनेजमेंट में सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि कौन से काम के लिए मैंने कितना काम टाइम ठहराया है। अभी समझो अपन ने डिस्ट्रीब्यूटर मीट के लिए 1 घंटा ठहराया, चाहे सुबह में ठहराया या शाम को ठहराया, वांदा नहीं। बट कभी कभी क्या हुआ, अपन डिस्ट्रीब्यूटर के साथ बैठे तो 1 घंटे में डिस्ट्रीब्यूटर बोला अरे चाय पी के जाना यार। अपन बोलते हाँ हाँ चाय पी लो, 10 मिनट लगेगा, चाय पी लेते। तो क्या हो गया, आपकी प्रायोरिटी बदल गई। करेक्ट? या बहुत बार क्या होता कि हम किसी काम को और अच्छे से करने के लिए 1 घंटे के काम को 2 घंटे कर डालते। जहां हमने अपना डायलॉग को छोड़ा, वैसे ही हमारी टाइम मैनेजमेंट जैसे ही होगा। डायलॉग को पकड़ के रखना है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि हमें समय नहीं मिलता, हम उस काम को एकदम उत्तम नहीं कर पाते। नो प्रॉब्लम, जितना समय निर्धारित है उतने समय में जो बेस्ट कर सकते वो करिए, क्योंकि एक डायलॉग का समय दूसरे डायलॉग में लेके जाएंगे
तो दूसरे डायलॉग का काम कम होगा, पहले डायलॉग का काम ज्यादा हो जाएगा, है ना। आप देखिए स्कूल में बच्चा जब पढ़ता है तो उसको हर सब्जेक्ट में पास करना है। अगर वो मैथ्स में बहुत अच्छी नंबर लाता और इंग्लिश में फेल हो जाता तो भी तो उसको फेल ही बोलते हैं ना। तो टाइम मैनेजमेंट का भी असूल ये है कि अगर आपने दिन भर में 6 चीजें डायलॉग में लिखी हैं तो 6 चीज को उनके उनके टाइम से प्रायोरिटी के हिसाब से करेंगे तो ही डायलॉग होगी, नहीं तो एक काम अच्छे से होगा दूसरा काम नहीं होगा फिर। तो ये जो अपने गोल्स को प्रायोरिटाइज करने की बात है, ये आप लोग समझ पा रहे हो मेरी बात, या आपको ऐसा एक थ्योरेटिकल प्रोग्राम लग रहा है? उमेश, डू यू थिंक दे आर एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट वी आर सेइंग? यस सर, इट इज वेरी कॉमन। आई डोंट थिंक कि इसमें कुछ नहीं समझने वाली बात है। राइट, सभी लोग इतने साल से काम कर रहे हैं तो उनको पता है कि वेरी गुड। तो अब हम थोड़ा सा इस चीज को प्रैक्टिकली करते हैं तो समझ में आएगा कि आप लोग कितना समझ रहे हैं। ये जो गोल्स बनाते हैं ना हम, इसको हमको अचीवेबल टास्क्स में करना है कन्वर्ट। और आपको ये समझना जरूरी है कि किसी भी काम को देखने के 3 पहलू हैं। सबसे ऊंचा पहलू है प्रायोरिटी काम। अब प्रायोरिटी काम किन चीजों से बनता है? बहुत सारी एक्टिविटी से बनता है, ठीक है। और एक एक्टिविटी को करने के लिए बहुत सारे टास्क लगते हैं, यानी कि 5-6 बहुत सारे टास्क मिला के एक एक्टिविटी पूरी होगी और कुछ एक्टिविटी मिला के एक प्रायोरिटी पूरा होगा। तो एग्जाम्पल के तौर पे दिया है कि अगर आपका प्रायोरिटी है हाउ मच प्राइमरी कैन यू बिल्ड नेक्स्ट मंथ, यानी अगर आपको प्रायोरिटी में ये क्वेश्चन पूछा गया कि अगले महीने में आप कितना प्रायोरिटी का यानी कितना प्राइमरी का माल बेचने वाले। अब इस सवाल के जवाब में मुझे 3 एक्टिविटी करनी पड़ेगी। फर्स्ट एक्टिविटी क्या करना पड़ेगा? अनसोल्ड सेकेंडरी इन द मार्केट, यानी रिटेलर के पास जो अनसोल्ड सेकेंडरी है उसका स्टॉक क्या है। फिर अनसोल्ड प्राइमरी इन गोडाउन, म्हणजे डिस्ट्रीब्यूटर के पास जो अनसोल्ड प्राइमरी है उसका स्टॉक, और न्यू सेकेंडरी डिमांड, यानी रिटेल में जो नया डिमांड आपने क्रिएट किया वो। जब तक हम ये तीनों एक्टिविटी नहीं करेंगे तब तक हम अगले महीने की प्राइमरी सेल क्या नहीं बता सकते। Am I right? राइट। अब देखिए इस एक्टिविटी को पूरा करने के लिए मुझे 3 टास्क करने पड़ेंगे। क्या टास्क है? मुझे स्टॉक क्लर्क यानी डिस्ट्रीब्यूटर का जो स्टॉक क्लर्क है उसके साथ अपनी पीआर अच्छी रखनी पड़ेगी ताकि कम से कम समय में वो मुझे बता दे कि अनसोल्ड सेकेंडरी इन द मार्केट कितना है और अनसोल्ड प्राइमरी इन द गोडाउन कितना है। मुझे टर्शरी सेल रिपोर्ट बता दे कि भैया आज पिछली बार जब गाड़ी गई थी रूट नंबर 2 पे तो कौन कौन से काउंटर में डी ग्रोथ था, और मुझे जनरल मार्केट एनालिसिस भी पता करना पड़ेगा। तो ये उदाहरण देके मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि टाइम मैनेजमेंट का बहुत बड़ा रहस्य ये है कि बहुत बार हम किसी प्रायोरिटी को अचीव करने की कोशिश करते हैं, एक्चुअली उस प्रायोरिटी को अचीव नहीं करते, उसको अचीव करने का स्वांग रचते हैं, क्योंकि आप सिर्फ सोचते रहते कि ये करना है ये करना है। तो अगर उमेश सर ने बोला भैया अगले महीने कितनी प्राइमरी करोगे, तो अपन सोचते रहते हैं हाँ उमेश सर को बताना यार, ऐसा काम करता हूँ शाम को मेल भेजता हूँ फिर बोलते अरे यार नहीं अभी डेटा नहीं है कल भेजता हूँ। ऐसा करते करते फिर उमेश सर का फोन आया, चिल्लाने चालू किया, मैं अभी तक तुमने दिया नहीं, तो अपन उठा के कुछ भी दे देते। फिर अगले अगले महीने अचीव नहीं होता, फिर उमेश सर पूछते अरे भाई तुम बार बार तू जो डेटा देता है अचीव नहीं होता। प्रॉब्लम कहाँ है आप समझ रहे हैं? प्रॉब्लम आपकी नियत में नहीं है, प्रॉब्लम आपकी टाइम मैनेजमेंट में है। क्योंकि जब आपको पूछा गया कि अगले महीने की प्राइमरी सेल बताओ तो इमीडिएटली आपके माइंड में क्लिक होना चाहिए कि इस सवाल का जवाब देने के लिए मुझे कौन से 3 एक्टिविटी करने की जरूरत है, और उस एक्टिविटी को करने के लिए मुझे कौन से 2, 3, 4, 5 टास्क करने की जरूरत है। तो काम को हमेशा छोटे से बड़ा अटैक करो, यानी काम को पहले टास्क के लेवल पे करो, अपने आप टास्क बन के एक्टिविटी हो जाएगी और अपने आप एक्टिविटी बन के काम हो जाएगा। करेक्ट? तो यहाँ पे मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब भी टाइम की प्रॉब्लम आती है तो
ऊपर से नीचे देखने के बजाय नीचे से ऊपर देखिए, आपको काफी सॉल्वेबल प्रॉब्लम लगेगा। ये जो मैंने उदाहरण देने की कोशिश की, ये आप सबको समझ में आ रही है? क्योंकि इसके बाद मैं कुछ सवाल पूछूंगा आपसे ये समझने के लिए कि कैसे आप किसी काम को एक्टिविटी और टास्क में कन्वर्ट करते हैं। यस, नो? ओके ओके, ये सारा वेरी गुड। तो चलो किससे बात करेंगे अभी? ओके, जिससे बात नहीं हुई है, कौन है ऐसे व्यक्ति? प्रवीण रेड्डी। लेट्स टॉक टू प्रवीण रेड्डी। प्रवीण रेड्डी, Sir, okay. Now suppose Praveen, I give you a work. I give you a work that Praveen, I am going to run a free sampling program. So how many free samples do you need? pre-sampling. Praveen, I am going to run a free sampling program in your area. Okay. तो आपको कितना free sample चाहिए? नहीं सर, अभी मेरे को हर एक प्रोडक्ट में अपने जो एक एक है, एक एक भी चलेगा सर। मेरे को 200 ग्राम का एक चलेगा, 700 ग्राम का एक चलेगा। अरे कितने पीस चाहिए? 200 ग्राम के कितने? 1000 पीस, लाख पीस, कितने चाहिए? नहीं सर, एक एक कॉटन बस होगा। ओके, तो अभी जो प्रवीण ने बोला एक एक प्री सैम्पलिंग बोल, सैम्पलिंग सर हर दुकान में एक एक, अगर एरिया में पूरा देने का है तो वैसे तो बहुत लगेगा। हाँ, वही पूछ रहे हैं कि जैसे अपनी एरिया में आपको रेस्टोरेंट्स में सैंपल करना है, अपना ग्रीन चिली सोया देना है, तो कितना चाहिए वही आपको? वही सर, वही तो एक एक कॉटन चलेगा सर। ओके, अभी एक कार्टन में कितने पीस रहते हैं प्रवीण? सर छोटे में 48 रहते हैं, 200 ग्राम। ठीक है, और आपके आपके कितने काउंटर्स हैं? आपके रूट पे कितने काउंटर्स हैं? 40 पे 50 ऐसा आ जाएगा। एक दिन का? मैंने ये थोड़ी पूछा कि आज कितने सैंपल लगेंगे, मैंने पूछा टोटल कितने सैंपल लगेंगे। तो एक दिन का छोड़ दोगे क्या? अगले 6 दिन क्या करोगे? सर मैं एक ही रूट का पड़ूंगा सर। ओके, तो देखिए अगर प्रवीण को, क्योंकि प्रवीण ने अभी जो आंसर दिया तो उससे मुझे ऐसा लग रहा है कि वो सैंपल घर में रखने के लिए मांग रहा है, क्योंकि कोई कैलकुलेशन नहीं किया, कोई आधार नहीं है उसके कैलकुलेशन का। बोला एक एक डब्बा दे दो। अरे एक एक डब्बा दे दो मतलब एक डब्बा से होगा कि नहीं होगा, आपको कुछ कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो ये जो आपको गोल मैंने दिया कि कितना सैम्पलिंग लगेगा, उसको आपको पहले एक्टिविटीज में डिफाइन करना पड़ेगा कि बाबा मेरा ए ग्रेड काउंटर, बी ग्रेड काउंटर, सी ग्रेड काउंटर। तो ए ग्रेड काउंटर कितने हैं, बी कितने, सी कितने? ए वाले को 100% काउंटर को दूंगा, बी वाले को 50% काउंटर को दूंगा, सी वाले को 25% काउंटर को दूंगा, मान लो ऐसा कैलकुलेशन है। तो फिर वो जो एक्टिविटीज को आप डिफाइन करोगे तभी तो आप अपने काम को कर पाओगे। प्रवीण, डू यू अंडरस्टैंड? हाँ सर। तो नॉर्मली देखिए टाइम मैनेजमेंट का प्रॉब्लम ये है कि टाइम जो है ना वो बच्चा बन के मेरे सामने आता है और हम उस बच्चे को ना एक भूत बना देते हैं, और जब वो भूत मेरी जिंदगी में आता है तो अपन रोना चालू करते हैं कि यार ये टाइम कैसा प्रॉब्लम हो गया। तो देखिए आपको अभी प्रवीण को मैंने पूछा कितने सैंपल चाहिए, उसने 2 डब्बे मंगा लिए, मैंने 2 डब्बे भेज दिया। अभी 3 दिन के बाद प्रवीण फिर बोलेगा सर 3 दिन का था खत्म हो गया, अभी आप दे क्यों नहीं रहे सैंपल? जब तक मैं बोलता हूँ कि सैंपल तो खत्म हो गया भाई, तूने 2 ही डब्बा मांगा था, मैंने 2 ही दिया तुमको। डू यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस प्रवीण, व्हाट आई एम टॉकिंग? समझा सर। Break down goals into achievable tasks and then reply. Okay, so once this is done, create a timeline for each task and stick to it. एक टाइमलाइन बनाइए, हर चीज का टाइमलाइन, जो कि डायलॉग हमने बनाया है उस डायलॉग को स्टिक करना है सबको। अब ये बहुत जरूरी है क्योंकि जब हम डायलॉग बना लेते हैं और अपने काम को निर्धारित कर लेते हैं तो नॉर्मल टेंडेंसी क्या है मनुष्य जाति की कि सबसे पहले सबसे आसान वाला काम करते हैं, क्योंकि वो टिक मारने में आता ना कि टू डू लिस्ट में मेरे 10 आइटम है
तो मैं सबसे सुबह सुबह आके सबसे पहले आसान वाले कर लेता हूँ, फटाफट 4-5 टिक हो जाता। बट जो सबसे मुश्किल वाला काम है वो हमेशा अनटिक रहता, और कुछ लोगों के तो महीनों से चली आ रही। टाइम मैनेजमेंट का असूल है कि सुबह में सबसे मुश्किल काम को पहले अटैक कीजिए, क्योंकि अगर आप मुश्किल काम को अटैक नहीं करेंगे तो मुश्किल काम भूत बन जाएगा और आप कभी भी अटैक नहीं कर पाएंगे, राइट? सो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में मुश्किल काम क्या रहता है? अभी सपोज एक आधी काउंटर वाला बहुत गुस्सा है, फॉर वॉट एवर रीजन ही इज वेरी एंग्री विथ योर कंपनी, तो वो मुश्किल काम है उससे बात करना, उसको झेलना। तो अपन उसको इग्नोर मारते, छोड़ो यार, फिर कोई ना कोई टाइम का बहाना देके उसको इग्नोर कर देते। क्यों? एक्चुअली टाइम नहीं है, ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। अपने को मुश्किल काम करने में तकलीफ आती, क्योंकि अपनी फितरत है कि आसान वाले काम को पहले करो, राइट? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो व्हेन यू स्टार्ट, जब आप किसी रूट पे काम करना चालू करते हैं, तो मेरा ऐसा मानना है कि सर्वप्रथम सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट अटैक द मोस्ट डिफिकल्ट जॉब ऑफ द डे। ये नियत रखिए तो देखिए, जब आप बड़े बड़े भूत को सुबह सुबह मार देंगे ना, तो छोटे छोटे काम आसानी से दिन भर में हो जाएंगे, राइट? मतलब जैसे मेरे लिए जिम जाना बहुत बड़ा काम है, मतलब जैसे उमेश सर जिम जाने में बहुत मजा आता है उनको, मेरे लिए जिम जाना बहुत बड़ा काम है। तो सुबह उठ के मुझे लगता है बाप रे, ये जिम कब जाऊंगा? तो मैं सुबह बोलता हूँ शाम चले जाऊंगा, शाम को बोलता हूँ कल सुबह चले जाऊंगा। बट जिस दिन मैंने ठान लिया कि नहीं आप जाना है, तो अर्ली मॉर्निंग आई गेट अप एंड आई फिनिश दैट डिफिकल्ट जॉब, राइट? सो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में कुछ काम है जो हमेशा तकलीफ वाला काम है। डिस्ट्रीब्यूटर का स्टॉक गिनना तकलीफ वाला काम है। रिटेल पॉइंट पे नॉन मूविंग स्टॉक को गिनना तकलीफ वाला काम है। रिटेलर से रूबरू बातचीत करना, हर एक से मिल पाना तकलीफ वाला काम है। नॉर्मली जो गुस्सा है रिटेलर, उससे मिलना तकलीफ वाला काम है। अपन नॉर्मली तकलीफ वाले काम को इग्नोर मारते हैं। नहीं, अगर आपको अच्छा टाइम मैनेजर बनना है, अटैक करो। हम हमेशा बोलते हैं कि सांड को मारना है तो उसके सींग से पकड़ो, सांड के पूंछ से पकड़ोगे तो सांड मार देगा। तो टाइम को अगर अपने वश में रखना है तो टाइम को अटैक कीजिए। टाइम चल के आपके पास आने के पहले आप चल के टाइम के पास जाइए और काम को उसके सींग से पकड़िए और वहीं के वहीं किल कीजिए, राइट? तो अब ये जो आपको स्क्रीन में दिख रहा है कि assign the right people for the right task, you know। अब ये अपने को लगता है कि यार अपन सेल्स ऑफिसर हैं, अपने नीचे तो कोई है नहीं, अपन अभी तो बॉस नहीं बने हैं, तो अपन सबसे नीचे हैं, तो हमारे लिए काम करने वाला कौन है? ऐसा कभी दिमाग में आता है ना बात, कि हम तो सबके लिए काम कर रहे हैं, बट मेरे नीचे तो कोई है नहीं, मेरा कोई सबऑर्डिनेट नहीं है, तो मैं कैसे अपने काम को डेलीगेट कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हैं। वैसे मैं पहले पूछना चाहता हूँ, आप में से कितने लोगों को ऐसा लगता है कि आपके नीचे कोई नहीं है और आप अपने काम को डेलीगेट नहीं कर सकते? यस, ऑन द चैट बॉक्स। आप में से कितने लोगों को लगता है कि आप काम को डेलीगेट कर ही नहीं सकते क्योंकि आप सबसे जूनियर हैं? हाँ, मैं चैट बॉक्स में देख रहा हूँ, आपके जवाब का इंतजार है मुझे। यस, ओके, जयवंत का आंसर है। नाइस सर। जयवंत को क्या चीज पसंद आ गया जयवंत? राइट। सो यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि चाहे मैं कितना भी जूनियर हूँ, मेरा एक महकमा है, मेरे पास कुछ लोग हैं। जैसे कि आप जूनियर हो, सीनियर हो, आपके पास डिस्ट्रीब्यूटर हैं, आपके पास रिटेलर्स हैं, आपके पास रिटेलर का बुतरू है, आपके पास डिस्ट्रीब्यूटर का गाड़ी वाला है, डिस्ट्रीब्यूटर का गाड़ी वाले का खलासी है। इतने लोग हैं, ये आपसे जूनियर नहीं है, लेकिन ये आपके टीम के मेंबर हैं। तो ऐसे बहुत सारे काम हैं जो आप उनसे भी करवा सकते हो। असाइन द राइट पीपल फॉर द राइट टास्क। तो मैं समय 15 मिनट है, मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसा कौन सा काम है जो मैं अपने डिस्ट्रीब्यूटर का जो गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर है उससे करवा सकता हूँ। बोलिए, अपना साउंड खोलिए और बताइए कि ऐसा कौन सा काम है जो मैं डिस्ट्रीब्यूटर के ड्राइवर से करवा सकता हूँ।
यस दत्तू सर, क्या लगता है आपको, ऐसा कौन सा काम है जो डिस्ट्रीब्यूटर के ड्राइवर से करवा सकता हूं मैं? दत्तू की आवाज नहीं आ रही है। पवन कुमार चौरसिया, पवन अनम्यूट करो। हाँ। जी सर, जी सर। ऐसा कौन? हेलो, आवाज आ रही सर? हाँ आ रही है अभी। आ रही सर आवाज? हाँ दत्तू चुप हो जाइए, पवन बात कर रहे हैं। हाँ पवन बोलिए। जी आवाज सर। आ रही है सर? आवाज आ रही है सर? अब आ रही है दत्तू, बट अब थोड़ा हाँ, तो सर क्या है कि जैसे डिस्ट्रीब्यूटर के ड्राइवर से जो काम कर सकते हैं ना, तो जैसा अगर उसके पास 10 कंपनियों का काम है डिस्ट्रीब्यूटर के पास में, तो उससे अगर काम करवा सकते तो फर्स्ट माल अपना देगा, वो डिलीवर करेगा। अगर उससे अपन ने क्या कम्युनिकेशन ठीक ढंग से रखते हैं तो ऑलरेडी अब मैं रखता हूँ ये चीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट ये है। हो गई, ये तो मतलब व्यवहार की बात हो गई। बाकी अपना काम कौन सा, आपका वाला काम उनसे करवा सकते ड्राइवर से का सर? हाँ हाँ, यही चीज का ना, यही चीज करवा सकते हैं ना तो अपन मैं उससे। जब ड्राइवर चैनल डिस्ट्रीब्यूशन करता था ना, तो मैं ड्राइवर से दोस्ती रखता और ड्राइवर से सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछता था, यार जिंक का माल उतारता जब है तो कौन सा रिटेलर अपनी नाक भौं सिकोड़ता है? हाँ बस मेरे को इतना बता दो। हाँ, ये बताते हैं ना सर, वो बताता है। ये बताते हैं, ये उनकी मानता है, लेकिन एज ए रूल पूछना कि हाँ, ये कौन अपना सा रिटेलर रोता है माल उतारने के लिए, कौन सा रिटेलर खुश रहता है, ये काम मैं ड्राइवर से करा सकता हूँ। मैं यहाँ यस पे सर। अपनी चर्चा हो रही है कि एज ए सेल्स ऑफिसर मैं जूनियर हूँ, मेरे नीचे कोई नहीं है, फिर भी मैं अपने कुछ काम को अपने लोगों से करा सकता हूँ, ताकि मैं जब रूट पे निकलूं तो मेरा उतना समय बच पाए। राइट यस Umesh, does it make sense because you Yes, sir. understand practically? Yes, sir. All right, very good. So यहाँ पे चर्चा है, be fully engaged with the task in front of you. अगर आपको एक अच्छा टाइम मैनेजर बनना है दोस्तों, तो जिस काम को कर रहे हो उस पर 100% फोकस लगा के कीजिए। मैं बहुत बार देखता हूँ, देखिए मैं जब चैनल और डिस्ट्रीब्यूशन करता था, तो जब मैं मार्केट पे निकलता था ना, तो मेरी मोबाइल, उस समय हमारे पास पेजर हुआ करता था, हम पेजर को बंद कर देते थे। अगर मेरे बॉस को पता चल गया कि पेजर ऑन है तो वाट लगा देता था। उसका कहना था संजय मार्केट करने निकला है, 100% फोकस मार्केट में रख, दूसरा कोई काम करना नहीं। पर अभी मैं देखता हूँ लोग मार्केट करते हैं, मोबाइल कंटिन्यूअस बजते रहता है, मोबाइल में बॉस का फोन आते रहता है। मैं उस बॉस से भी झगड़ा करता हूँ कि भाई जब तुझे पता है कि वो मार्केट में है तो बीच में कॉल क्यों करते हो आप? ऑफिस से फोन आता है, बॉस का फोन आता है, डिस्ट्रीब्यूटर का फोन आता है, और ये सब टाइम किल करता है। तो उमेश, हमें अपने तरफ से ध्यान देना है कि मार्केट टाइम में ज्यादा से ज्यादा कोशिश रहे, अनलेस की इमरजेंसी या बात अलग है, ज्यादा से ज्यादा कोशिश रहे कि हमारे ऑफिस से एक भी कॉल सेल्स ऑफिसर को नहीं जाना चाहिए। सिमिलरली सेल्स ऑफिसर को भी अपने बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, मम्मी पापा, भाई बहन, भतीजा, मार्केट टाइम में फोन नहीं चलेगा। ये कानून की बात नहीं है, ये नियत की बात है, क्योंकि दिस इज नॉट समथिंग विच कैन बी इम्प्लीमेंटेड एज ए रूल, दिस इज समथिंग विच कैन ओनली बी रियलाइज्ड। आप उसकी इम्पोर्टेंस को समझ पाएंगे और उसको रियलाइज करेंगे, तभी वो हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। राइट? तो ये जो डिस्ट्रैक्शंस हैं जो हमें एक काम को फोकस नहीं करने देती है, जैसे आप डिस्ट्रीब्यूटर से बात कर रहे हैं, क्यों आप मोबाइल कॉल लेंगे बीच में? नहीं लेना चाहिए मोबाइल कॉल। अब डिस्ट्रीब्यूटर तो लेता है कॉल, लेने दो उसको, तो हम नहीं सुधार सकते, खुद को तो सुधार सकते हैं। राइट? तो जब भी जो काम कीजिए उसको 100% फोकस से कीजिए, उस समय दूसरा काम मत कीजिए। जहां तक संभव है तब जाके आप टाइम को बेटर यूटिलाइज और मैनेज कर पाएंगे। ये जो स्टार्ट एंड एंड ईच डायलॉग ऑन टाइम है, बड़ा जरूरी है। शुरुआत में मैंने आपको डायलॉग दिखाया था, मैंने एक काल्पनिक डायलॉग आपको दिखाई है। जरूरी नहीं कि आपका डायलॉग वैसा ही हो, लेकिन आपका एक डायलॉग होना चाहिए, और उस डायलॉग के अनुसार ही आपकी हर डायलॉग को क्लोज कीजिए। जैसे 9-11 से 1
का डायलॉग है या 1 से 5 का डायलॉग है, तो जब डायलॉग खत्म होता तो खुद की पीठ थपथपाइए कि चलो एक डायलॉग मैंने खत्म किया, और एक क्लोज कीजिए कि यार मैंने वो बराबर किया कि नहीं किया, अगली बार जब करूंगा तो नया क्या करूंगा, अगली बार जब करूंगा तो और बेहतर कैसे करूंगा। क्योंकि देखिए एक सेल, मैंने खुद अपनी पूरी लाइफ सेल्स में बिताई है, तो एक सेल्समैन जब अच्छा काम करता है ना तो उसके लिए ताली मारने वाला कोई होता नहीं आसपास, क्योंकि वो इकलौता रहता है उस समय मार्केट में। तो सेल्समैन को सेल्फ मोटिवेट करना पड़ता है। तो मैं एक डायलॉग मेरी खत्म होती है तो मैं खुद को थपथपाता हूँ कि वेल डन संजय सिंह, तुमने अपना डायलॉग खत्म किया, शाबाश, बहुत अच्छा किया। अगले दिन फिर आता हूँ, खुद को थपथपाता हूँ कि आज इस डायलॉग में ये बेटर करो। तो मजा भी लगा रहता है, जुनून भी लगा रहता है, और समय की पाबंदी में काम अच्छे से होता है, राइट। और ये स्क्रीन पे आपको दिख रही है डोंट स्वेट द स्मॉल स्टफ, इसका मतलब है छोटी छोटी बातों को इग्नोर करना सीखो। मतलब हमें ऐसे रोंदू लाल बन के कोई फायदा नहीं है लाइफ में। नॉर्मली हम सेल्स में देखते हैं कि एक दिन अगर कुछ गड़बड़ हो गया तो उसका रोना हम 10 दिन तक रोते रहते हैं। सर आपका माल टाइम से नहीं आया करके मेरा सेल नहीं हुआ, मेरा सेकेंडरी मार्क आ गया। सर आपकी गाड़ी खराब हो गई, 2 दिन तक गाड़ी नहीं गया तो मेरा सेल डाउन हो गया, उसी के कारण 3 महीने से मेरी टारगेट अचीव नहीं हो रही है। ये सब डोंट स्वेट द स्मॉल स्टफ। आपको स्क्रीन पे दिख रही है एक प्लान की बल्ब है और एक एक्शन की बल्ब। जब प्लान कर रहे हो उसकी पूरे जला के करो, लेकिन मार्केट में एक्शन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फ्रॉम टाइम मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव। एंड ये आप मेरा आखिरी स्क्रीन, लर्न टू से नो टू पीपल। क्या है, हमको नो भी बोलना आना चाहिए, हर चीज को हाँ नहीं बोलना है। क्योंकि अगर मुझे टाइम मैनेजर बनना है, अगर मान लीजिए कि कोई मेरा डायलॉग तोड़ना चाह रहा है, चाहे वो बॉस भी क्यों ना हो, तो हम बॉस के सामने अपनी बात रखेंगे कि सर ये मेरा मार्केट टाइम है, आप मुझे ये फलाना इन्फॉर्मेशन मांग रहे हैं, क्या ये काम मैं आपको 6 बजे करके दूं? बॉस को भी समझ में आएगा यार कि तुम उनके लिए बात कर रहे हो, राइट। तो ये जो नो बोलना, नो मतलब ये नहीं कि मैं आपका काम नहीं करूँगा, क्या मैं आपका ये काम 7 बजे के बाद करके दूं? ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट स्किल है, क्योंकि बहुत बार हमको ना बोलना नहीं आता और इसमें भी गाड़ी हमारी फंस जाती है। ऑलराइट, तो आखिरी में ये आखिरी स्लाइड है आज का कि प्रोडक्टिविटी इज नेवर एन एक्सीडेंट। ऐसा कभी पूरी जन्नत में नहीं हुआ कि बाई एक्सीडेंट कोई व्यक्ति बड़ा प्रोडक्टिव हो गया। इट इज ऑलवेज द रिजल्ट ऑफ अ कमिटमेंट टू एक्सीलेंस, क्योंकि एक्सीलेंस एक कमिटमेंट होती है। जो व्यक्ति एक्सीलेंस के लिए कमिटेड नहीं रहता वो मिडिल क्लास रहता, वो मीडियोकर रहता। तो आप देखिए, आपको स्कूल में, कॉलेज में, आपके ऑफिस में, कहीं भी आप जाएंगे तो ज्यादा से ज्यादा लोग आपको मीडियोकर दिखेंगे। एकदम गरीब भी नहीं, एकदम अमीर भी नहीं, यानी काम की बात कर रहा हूँ, पैसे की नहीं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बहुत कम लोग हैं जिनका एक्सीलेंस के प्रति कमिटमेंट रहता है, और उसी से प्रोडक्टिविटी आती है। तो 3 चीजों का जिक्र है यहाँ पे, कमिटमेंट टू एक्सीलेंस, इंटेलिजेंट प्लानिंग एंड फोकस्ड एफर्ट। ठीक है, तो ये तीनों चीजें अगर आपकी रहेंगी तो देखिए, इंटेलिजेंट प्लानिंग तो आप ऑफिस में कर रहे हैं, आपकी कंपनी कर रही है आपके लिए। कमिटमेंट टू एक्सीलेंस का बड़ा टाइम के साथ रिश्ता है, क्योंकि बहुत बार हम कमिटेड तो रहते हैं लेकिन समय नहीं बिकता। तो इसलिए कमिटमेंट टू एक्सीलेंस टाइम मैनेजमेंट से ही आएगा, और फोकस्ड एफर्ट भी टाइम मैनेजमेंट से आएगा। तो आशा करता हूं कि आप इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को समझ रहे हैं। तो ध्यान हमेशा ये रहे कि इन 3 चीजों पे कोई कटौती ना हो, कमिटमेंट टू एक्सीलेंस, इंटेलिजेंट प्लानिंग एंड फोकस्ड एफर्ट। राइट, सो इसी के साथ मुझे आज का प्रोग्राम बंद करना। सर सॉरी टू इंटरप्ट यू जी। सर थोड़ी देर पहले आपने एक बात कही कि सेल्समैन जब अच्छा काम करता है तो उसकी पीठ थपथपाने वाला मार्केट में कोई नहीं होता। तो आज मैं अपने एक टीम मेंबर की पीठ थपथपाना चाहता हूँ आपके इस प्लेटफॉर्म पे। जी। सो आई वुड लाइक टू कांग्रेचुलेट कृष्ण कुमार। उसका लास्ट मंथ का ये अचीवमेंट है सर, उसने एक ही मंथ में 3 सुपर स्टॉकिस्ट पॉइंट रेडी किए। ओके। वो भी कंपनी के टर्म्स पे, एडवांस पेमेंट्स पे।
और जो मुझे लगा कि हाँ उसने काफी सुंदर अचीव किया है, तो वी शुड कॉन्ग्रेचुलेट हिम, वी शुड अप्लाइज हिम। और उसके साथ उसको और एक चीज बोलूंगा कि अब 3 पॉइंट तो खड़े कर दिए, लेकिन अब उनको ग्रो करना भी जिम्मेदारी है तुम्हारी, तो मुझे उम्मीद है वो अच्छा करेगा। Wonderful, very good, fantastic, Krishnan Kumar, well done, thank you so much, very good, very good। तो टाइम मैनेजमेंट को लेके आज का जो सेशन हमने किया, तो इसमें कुछ सवाल पूछना है या सेशन के बाहर भी अगर कोई सवाल पूछना है तो पूछिए, 4 मिनट का समय है हमारे पास। वो मैं तो भूल गया कि जिंग के लोग सवाल पूछते नहीं। उमेश, मैं जानना चाहता हूँ कि व्हाट इज द इफेक्टिवनेस ऑफ दिस प्रोग्राम। ये बातें उन तक पहुंच रही है कि नहीं, उनमें से कुछ भी अमल कर रहे हैं कि नहीं। हेलो हेलो जी हाँ सर, दत्तू बोलो। बोलिए। हाँ सर, सर जो आपने सैम्पलिंग की बात की है ना, तो जैसे मैं लॉन्चिंग के टाइम पे जो हमने सैम्पलिंग किए थे नागपुर में, एक्चुअली अभी क्या होता है, जैसे मैंने 2-3 जगह सैंपल भिजवाया, जब नहीं मेरे पास में छत्तीसगढ़ वगैरह पर्सन थे, ये मंगा तो लेते हैं, सैम्पलिंग मंगा लेते हैं, लेकिन पर्टिकुलर सैम्पलिंग होता नहीं है, ये मेरे देखने में आया। ये चीज़ें थोड़ी बताना जरूरी है सबको। क्या होता है, जैसे 2 पेटी तो मंगा ली है, 2 पेटी मंगाने के बाद में वो वहीं पर पड़ी है। इन्होंने पहले तो एक तो लिस्ट बनानी चाहिए होटल्स की, सैम्पलिंग करना है अपने को होटल्स में, तो उस होटल्स की लिस्ट निकालने के बाद में वहाँ पर जाना चाहिए और पर्टिकुलर उनकी निकल सब चीज डिटेल्स निकल कंपनी को देना चाहिए, जैसे मैंने अभी योगेंद्र को बताया है ये चीज। बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, आई फुली एग्री। बट उसकी प्रोसीजर क्या है दत्तू, ये भी देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको याद होगा दत्तू, तो सिटी बैंक ने आज से 10-12 साल पहले एक ऐड निकाला था कि हमारे बैंक सब बहुत सेफ हैं, अगर आप में से कोई फिर भी इसने चोरी करके दिखा दे तो हम $1 मिलियन का गिफ्ट देंगे आपको, ऐसी ऐड थी उनकी। तो बेसिकली सैम्पलिंग का प्रोसेस क्या है, इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि कोई सैंपल नहीं भी करना चाहे तो पता चल जाए। यस सर, यस सर। तो उस पर थोड़ा आपको सोचना पड़ेगा कि ऐसा क्यों है बिल्कुल कि लोग सैम्पलिंग मान लेके और करते नहीं और निकल जाते। बराबर, राइट सर। अभी जैसे योगेंद्र को बताया मैंने कि भाई उनके नंबर्स, उनकी फोटो उस कॉल्स की ग्रुप में डालो, जैसे अभी उसने लास्ट वीक 4 कॉल किए थे रेस्टोरेंट, वो चीज बोला था मैंने उसको, वो बोले मैंने किया 4, बोला किया, मुझे थोड़ी ना पता है, कंपनी को थोड़ी ना पता है कि आपने किया करके। तो इस तरीके की उसमें नहीं, ये चीज ढूंढा हूँ मैंने, कि उनके नंबर्स चाहिए, सब चीज अपने सैम्पलिंग। अच्छा, उसके बाद में वो रेस्टोरेंट चालू हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो भी डिटेल्स चाहिए, उसको स्टॉक दिया है क्या नहीं दिया, क्या हुआ क्या नहीं, इस तरीके से। All right, very good. Any questions on time management? ये पहला बार है कि टाइम मैनेजमेंट का क्लास कर रहा हूँ और एक भी सवाल नहीं है। नॉर्मली इस टॉपिक पे लोगों के पास बहुत सारे सवाल रहते हैं, क्योंकि ये प्रॉब्लम ऐसी है जो हर एक को चैलेंज करती है। बट इसलिए मैं उमेश सर से पूछ रहा हूँ कि भाई ये प्रोग्राम पल्ले पड़ भी रही कि नहीं, कोई इंटरेस्ट ले भी रहा कि नहीं, और जिंदगी में कुछ इसका असर हो भी रहा कि नहीं। मुझे कहीं कहीं थोड़ी डाउट लग रही है, इसलिए पूछ रहा हूँ। नहीं सर, मैं ऑप्टिमिस्टिक हूँ कि एक्चुअली ये टर्मिनोलॉजी से तो वाकिफ हो रहे हैं, आज हो रहे हैं तो कल फॉलो भी करेंगे, लेकिन थोड़ा सा और मुझे लगता है कि ट्रेनिंग की और नीचे लेवल से जरूरत है, और प्रॉपर फॉलो अप नहीं हो पा रहा है ट्रेनिंग के बाद, इसीलिए लिवरेज है, सबको फॉलो करें या ना करें, वो थोड़ा लिवरेज मिल रहा है। जैसे आज का ट्रेनिंग का लेवल बहुत ही साधारण था, बिकॉज मैंने कोई टर्मिनोलॉजी डायलॉग छोड़ के और कोई टर्म नहीं यूज किया, राइट। बट हाँ, फॉलो अप ट्रेनिंग के बाद में जो फॉलो अप होना है और जो इंसिस्ट करना है, आई थिंक उसमें थोड़ी कमी हो जाएगी। जी सर। राइट, ठीक है, यहाँ पे अलविदा कहना पड़ेगा, समय की पाबंदी है। बाय बाय। राइट, थैंक यू सो मच।